यह डिक्टेशन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं, तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है डिक्टेशन जब भी लें कोशिश करें स्पीकर पे लें और कंप्लीट लें। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अब से कुछ ही देर में आप सभी को आशुलिपि डिक्टेशन दी जाएगी, जिसको टाइप करने के लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी भी विद्यार्थी के पास अगर आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त होती है तो उसे उसी समय परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें, सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं, एसी और पंखे बंद कर दिए जाएं। कृपया ध्यान दें, सभी इन्विजिलेटर बाहर चले जाएं, एसी और पंखे बंद कर दिए जाएं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी को डेमो डिक्टेशन दिया जा रहा है, कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। परिस्थितियों के अनुसार इस मिट्टी का रंग भूरा, हरा, जैतूनी या नीला भी हो सकता है। स्टॉप। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी कुछ लाल से भूरे रंग की होती हैं। स्टॉप। इसमें एक बहुत तेज मटमैला स्वाद होता है। स्टॉप। रासायनिक तौर पर यह मुख्यतः एल्यूमीनियम सिलिका लौह ऑक्साइड चूना मैग्नीशियम और पानी के बदलते अनुपातों से बनती है। स्टॉप। इस अवसादी मिट्टी के जमाव कुछ खास क्षेत्रों में वर्षा ऋतु को छोड़कर साल भर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मुख्य डिक्टेशन दी जा रही है, कृपया तैयार रहें। 3, 2, 1 स्टार्ट। बुनाई का चलन शुरू होने के बाद जब लोग रेशों से बने कपड़े पहनने लगे, तब उन कपड़ों को साफ करना भी जरूरी हो गया। स्टॉप। केवल अपने शरीर की सफाई करना ही काफ़ी नहीं था, जो कपड़े लोग पहनते थे उनकी सफाई भी जरूरी थी। स्टॉप। प्रारंभ में कपड़ों को पत्थर पर कूटकर या खुरदरी रेत से रगड़कर और मैल को स्थानीय नालों में धोकर साफ किया जाता था। स्टॉप। कपड़ा निर्माण के आविष्कार के प्रारंभिक दिनों में वस्त्रों से दाग धब्बे हटाने का कोई तरीका नहीं था। स्टॉप। कपड़े धोने के वैज्ञानिक तरीके की खोज होने के पहले अधिकांश लोग तब तक कपड़े पहने रहते थे जब तक वे फट नहीं जाते थे। स्टॉप। निश्चित ही यह स्वास्थ्यकर नहीं था और इससे त्वचा में घाव और खुजली हो जाया करती थी, विशेषकर शुष्क उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु वाली परिस्थितियों में। स्टॉप। भारत में इतिहास के किसी बिंदु पर कपड़ों की धुलाई से संबंधित लोगों ने एक विशेष प्रकार की खारी मिट्टी खोज निकाली जिसमें कपड़े को नुकसान पहुंचाए बिना दाग और मैल हटाने का गुण था। स्टॉप। आमतौर पर इसे मिट्टी का साबुन कहा जाता है। स्टॉप। भारतीय उपमहाद्वीप में कपड़े धोने वाली
जातियों को धोबी कहा जाता है। स्टॉप। मिट्टी के साबुन और भाप का प्रयोग न केवल दाग धब्बे हटा देता था बल्कि कीटाणुओं को भी मार देता था। स्टॉप। हालांकि कपड़े धोने की मशीनें और आधुनिक डिटर्जेंट टिकिया और पाउडर शहरी भारत में आम हैं, ग्रामीण भारत के अधिकांश हिस्सों में भाप और मिट्टी के साबुन की सहायता से कपड़े साफ करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। स्टॉप। गांवों में धोबी सभी समुदायों और जातियों के गंदे कपड़े धोते हैं। स्टॉप। धोबियों ने सदियों से एक ऐसा काम करके जिसमें धैर्य और विनम्रता की ज़रूरत होती है, बाकी आबादी को बीमारियों से बचाया है। पैरा। आमतौर पर धोबी बहते हुए पानी या पानी के होजों में कपड़े धोते हैं। स्टॉप। ऐसे स्थान धोबी घाट कहलाते हैं। स्टॉप। धोबी हर घर से सुबह कपड़े इकट्ठा करके उन्हें घाट पर ले जाते हैं। स्टॉप। घाट पर धोने और सुखाने से पहले वे कपड़ों को मिट्टी के साबुन सहित गलाते हैं और फिर भाप में रखते हैं। स्टॉप। शाम को धोबी कपड़ों को उनके सही घरों में पहुंचा देते हैं। स्टॉप। वे अपनी पैनी याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। स्टॉप। यह विडंबना ही है कि जिन लोगों ने कपड़े साफ करने के विज्ञान की शुरुआत की, उन पर ही बाद में अपवित्र जाति का ठप्पा लगा दिया गया। स्टॉप। भारत में मिट्टी के साबुन के रासायनिक गुणधर्मों की खोज करने वाले लोगों को शूद्र कहा गया और उन्हें जाति व्यवस्था में नीचा स्थान दिया गया। स्टॉप। वैज्ञानिक सोच वाली अन्य उत्पादक जातियों की तरह, जिन्हें हमने पीछे देखा है, धोबियों को भी औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा गया। स्टॉप। उन्हें धार्मिक क्षेत्र में भी समानता नहीं दी गई। स्टॉप। आज धोबियों को कई राज्यों में पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला हुआ है। स्टॉप। कुछ राज्यों में उन्हें अनुसूचित जाति भी माना गया है। स्टॉप। गधों के साथ उनके संबंध के कारण भी धोबियों का मजाक बनाया जाता रहा है। स्टॉप। धोबियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जानवर गधा या खच्चर होता है। स्टॉप। गधा कपड़ों के भारी बोझ को मुख्य गांव से कपड़े धोने के स्थान तक ले जाने के लिए वाहन का काम करता है। पैरा। जो लोग अज्ञानतावश धोबियों की निंदा करते हैं, उन्हें धुलाई के विज्ञान की खोज करने वाले इस समुदाय से सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। जहां अधिकांश परिवारों में केवल महिलाएं कपड़े धोती हैं और अन्य घरेलू सफाई गतिविधियों का भार उठाती है, वहीं धोबियों में महिलाएं और पुरुष दोनों धुलाई का काम करते हैं। स्टॉप। जिन परिवारों में कपड़े धोने की मशीनें होती हैं, उनमें भी आमतौर पर महिलाएं ही इन मशीनों को चलाती हैं। स्टॉप। घरेलू मजदूरी में लगे व्यक्तियों में भी महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा है। स्टॉप। सभी जातियों और समुदायों के पुरुषों और लड़कों को धोबी बिरादरी के पुरुषों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जो अपनी स्त्रियों के साथ मिलकर कपड़े धोते हैं। स्टॉप। कोई भी अच्छा समाज महिला पुरुष और लड़के लड़की के बीच श्रम को लेकर भेदभाव नहीं करता। पैरा। स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। स्टॉप। जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए दोनों पहियों अर्थात स्त्री पुरुष दोनों का बराबर का सहयोग और सामंजस्य
जरूरी है। स्टॉप। यदि इनमें एक भी छोटा या बड़ा हुआ तो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी। स्टॉप। इसी तरह समाज और देश की उन्नति के लिए पुरुषों की नहीं, नारियों के योगदान की भी उतनी आवश्यकता है। स्टॉप। नारी अपना योगदान उचित रूप से दे सके, इसके लिए उसे बराबरी का स्थान मिलना चाहिए तथा यह जरूरी है कि समाज लड़के और लड़की में कोई भेद न करे। स्टॉप। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। स्टॉप। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। स्टॉप। यद्यपि दोनों की शारीरिक रचना में काफ़ी अंतर है, फिर भी जहाँ तक मानवीय गुणों की बात है, स्टॉप, वहाँ नारी में ही अधिक मानवीय गुण मिलते हैं। स्टॉप। पुरुष जो स्वभाव से पुरुष होता है, उनमें त्याग, दया, ममता, सहनशीलता जैसे मानवीय गुण नारी की अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं। स्टॉप। नर जहाँ क्रोध का अवतार माना जाता है, वहीं नारी वात्सल्य और प्रेम की जीती जागती मूर्ति होती है। स्टॉप। प्राचीन काल में नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे। स्टॉप। उस काल में नारी को सहधर्मिणी, गृहलक्ष्मी और अर्धांगिनी जैसे शब्दों से विभूषित किया जाता था। स्टॉप। समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्टॉप। मध्यकाल तक आते आते नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी। स्टॉप। मुसलमानों के आक्रमण के कारण नारी को चार दीवारी में कैद होना पड़ा। स्टॉप। मुगल काल में नारियों का सम्मान और भी छिन गया। स्टॉप। वह पर्दे में रहने को विवश कर दी गई। स्टॉप। इस काल में उसे पुरुषों की दासी बनने को विवश किया गया। स्टॉप। उसकी शिक्षा दीक्षा पर रोक लगाकर उसे चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया गया। स्टॉप। पुरुषों की दासता और बच्चों का पालन पोषण यही नारी के हिस्से में रह गया। स्टॉप। नारी को अवगुणों का भंडार समझ लिया गया। पैरा। स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। स्टॉप। उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए। स्टॉप। शिक्षा के कारण पुरुषों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। स्टॉप। इससे नारी की स्थिति दिनों दिन सुधरती गई। स्टॉप। वर्तमान में नारी की स्थिति पुरुषों के समान मजबूत है। स्टॉप। वह हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। स्टॉप। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति जैसे क्षेत्र अब उसके पहुंच में हैं। स्टॉप। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस आशुलिपि डिक्टेशन को आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है, जिसके लिए आपको 70 मिनट दिए जाएंगे। कृपया कमेंट करके हमें बताएं आपको डिक्टेशन का तरीका कैसा लगा और क्या यह आपके स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।